Hello students, today we will start our new syllabus of class 12 of computer science, and we will start with the chapter that is functions. In the first chapter you need to go through the full part of the class 11 which I have taught you. Okay? Understood? Means the first chapter in class 12 is a revisionary tour of Python which we have already gone in class 11th. So please go through the topics which I have told you in class 11th. Now let us start with the first chapter, that is functions. Basically functions होते क्या हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि if you need to write a full program और मुझे उसमें एक रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करना है कितने बच्चों का, 30 स्टूडेंट्स का फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 5 लाइंस फॉर एग्जाम्पल बेसिक डिटेल्स मुझे लेने हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ऑल 5 सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, द टोटल, परसेंटेज एंड द डिवीजन. अगर ये सारी चीजें मुझे इनपुट करवानी है एक स्टूडेंट की, एंड फॉर एग्जाम्पल दीज आर 6 डिटेल्स, तो आई नीड टू राइट 6 लाइन्स. Then for the second student I need to write another 6 lines. We have 30 students. So if one student is taking 6 lines, then 30 students will take 180 lines of the program. Means अगर आपको सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं बोलूँ कि 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, एक एक करके सारे बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, सभी का टोटल कैलकुलेट होगा, परसेंटेज कैलकुलेट होगा, डिवीजन जो भी आ रही होगी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग वो आप कैलकुलेट करोगे. तो उसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर राइटिंग 180 लाइंस टू राइट अ प्रोग्राम. नाउ द सेकंड ऑप्शन इज वी कैन यूज लूप एज वेल. जब हम लोग लूप लेते हैं तो वी यूज टू टेक वन थिंग इन अ लूप. हम सारी चीज लूप में नहीं ले सकते. मतलब अगर मुझे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स एंटर करने हैं तो उसके लिए मुझे अलग लूप लगाना पड़ेगा, नेम के लिए एक अलग लूप लगाना पड़ेगा, परसेंटेज और टोटल जो कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए अलग लूप लगाना पड़ेगा. तो इट मेक्स अ प्रोग्राम लिटिल कॉम्प्लेक्स. टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम इन पाइथन वी विल यूज अ कंसेप्ट दैट इज नोन एज फंक्शंस. अभी फंक्शंस यूज कैसे करते हैं वो बताता हूं. बेसिकली हम लोग ने अभी तक ये देखा कि अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम को बनाना है, अगर मुझे एक रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट करनी है 30 स्टूडेंट्स की, तो 180 लाइंस का प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ. अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको 180 लाइंस का प्रोग्राम नहीं लिखना है. यू नीड टू राइट ओनली द प्रोग्राम ऑफ 10 लाइंस, और वो पूरे 30 स्टूडेंट्स का सब चीज कैलकुलेट करके आपको दे देगा. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मींस you need to implement such a concept in Python so that the complexity of the program reduces. It should make the program easy and user friendly as well. मैंने हमेशा आपसे बोला है कि you need to drive a program which is user friendly and easily be understood, and you means we as a programmer can easily implement that program as well. तो इतनी बड़ी 180 लाइंस लिखने में जो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम. हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे फंक्शंस. नाउ व्हाट आर दीज फंक्शंस? एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक मुझे बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट करना है, ठीक. आई नीड टू फॉर एग्जांपल आई हैव 2 नंबर्स और मुझे उसमें एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिवीजन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द कोड्स फॉर एडिशन, आई विल राइट द कोड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. फॉर एग्जांपल वन ऑपरेशन इज टेकिंग 5 लाइंस, so 5 4 are 20 lines of programs I need to write. So now if I don't want to write these 20 lines, what I will do, मैं सिर्फ क्या करूंगा, a की वैल्यू लूंगा, b वेरिएबल की वैल्यू लूंगा और उसी के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, चारों ऑपरेशंस लगा दूंगा, लाइक वी वर्क इन अ कैलकुलेटर. अंडरस्टैंड? तो वी विल यूज अ कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस टू मेक द प्रोग्राम लिटिल कॉम्प्लेक्स. Means we will make a program complex free. How to make a program complex free? We will look everything in this chapter. Now, what is functions? Basically, a feature of Python
which divides a larger program into a different smaller modules. Larger program into different small modules. मतलब मैंने 4 मॉड्यूल्स बना लिए प्रोग्राम में. एक मॉड्यूल मेरा एडिशन कर रहा है, एक मॉड्यूल मेरा सब्ट्रैक्शन कर रहा है, एक मॉड्यूल मेरा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, एक मॉड्यूल मेरा डिवीजन कर रहा है. Means if I am writing a full program, a simple program of 30 lines, तो इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये फिर एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा. अगर मुझे डिवीजन एग्जीक्यूट करना है तो पहले मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करके फिर डिवीजन में आना पड़ेगा. अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन चाहिए तो पहले मुझे एडिशन करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम होगा. अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले मैं एडिशन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, देन मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, और फिर आप प्रोग्राम के बाहर निकल सकते हो. यू कैन यूज जंपिंग स्टेटमेंट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना ही होना है. तो मेरा टारगेट क्या था? मल्टीप्लिकेशन करना. बट अननेसेसरी व्हाट वी आर डूइंग एडिशन ऑपरेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एज वेल. So we don't have to use these operations, we don't have to implement all these operations. Just what we will do, we will make modules of it. Addition का मॉड्यूल मैंने अलग बना के रख दिया, सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल अलग बना के रख दिया, मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल अलग बना दिया, और डिवीजन का मॉड्यूल अलग बना दिया. Now my task is that I need to multiply two numbers. So what I will do, I will only call the module that is multiplication. Addition, subtraction, division नहीं कॉल किया मैंने. What happens? Execution time बढ़ गया. So the second point is the function concept in Python will increase your execution time. Complexity reduce होगी तो आपका execution time बढ़ जाएगा. ठीक है, तो execution time आपका और ज़्यादा efficient हो गया. Now if I am making a program out of functions, so what I have done, I have made a module of addition, I have made a module of subtraction, another module of multiplication, and a module of division. So whenever I need to subtract two numbers, तो मैं ये 3 मॉड्यूल्स ना कॉल करके मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन वाला मॉड्यूल कॉल करूंगा या फिर सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल करूंगा. So if I need to use a division, I will use only division function. I will not use addition, multiplication, or subtraction function. So what is happening here? We can see in place of executing n number of lines, we are only executing a particular module. और वो मॉड्यूल जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी. अननेसेसरी कोड्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे कंपाइलर के थ्रू और या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू. तो अननेसेसरी कोड्स एग्जीक्यूट ना करना ही एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कहलाती है. तो बाय द यूज ऑफ फंक्शंस वी विल रिड्यूस द प्रोग्राम्स, वी विल रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइंस एंड वी विल रिड्यूस द नंबर ऑफ कोड्स एज वेल टू make a program complex free. Another definition of function is a function is a group of statements that exist within a program for performing a simple task. आपके प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक एंड करना है, तो मैं बीच में ही कहीं ना कहीं फंक्शंस लगाऊंगा और जैसे ही वो फंक्शन लगाऊंगा सिर्फ वही चीज कॉल होगी, बाकी चीजें कॉल नहीं होंगी. ये कॉल करना है तो ये कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको. अंडरस्टूड? तो व्हाट इज अ फंक्शन? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज रिटन विद इन अ प्रोग्राम. पूरा प्रोग्राम जो लिख रहे हो उसी के बीच में आपको कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम का कोड लिखना पड़ेगा फंक्शंस का. नाउ मूविंग फर्दर विद फंक्शंस, first of all we will see the theoretical part of function, then we will implement programs of functions. तो सबसे पहले देखते हैं what are functions. What we have seen, what is a function, how many types of functions we have. Basically we have 3 types of functions. Number 1, built-in functions, second modules, and third user defined functions. In class 11 we have only seen built-in and user defined functions, only the theoretical part. Now in class 12 you have an implementation of it and we have functions of 3 types. Number 1, built-in functions or predefined functions, modules, and user defined functions.
So the functions are categorized into three categories. Number one, built-in functions. Second, modules. And third is user-defined functions. Now let us move to the part that is built-in functions. Now, what are these built-in functions? Built-in functions are also known as predefined functions. The functions which are already written in the library of the Python is known as built-in functions or predefined functions. For example, input function, we are not implementing that input function, we are just using the code of input function. Evaluation function, EVAL, ABS function. So what are these? These are the example for built-in functions or predefined functions. So the definition of built-in functions will be the functions which are already defined in the library of Python are known as built-in functions. Another name for built-in functions are predefined functions. Now, moving on to the built-in functions categories, the first type of function which we have in built-in function is type conversion functions. Type conversion functions. Now, what are these type conversion functions? जब पाइथन स्टार्ट करवाई थी मैंने, तो मैंने आपसे बोला था कि पाइथन डील्स विद स्ट्रिंग्स नॉट इंटीजर्स. जो भी हम लोग पाइथन में लिखते हैं वो सब चीज क्या होती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में जाती है, ना कि इंटीजर के फॉर्म में जाती है. तो if we need to change the type of the value which we are entering in the program, अगर मैं 5 लिख रहा हूं और मुझे इंटरप्रेटर को बोलना है कि 5 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, then what I need to use, I need to use type conversion functions. So we as a user will tell the interpreter कि मैं वो वाला फंक्शन या फिर जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू है, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, वो इंटीजर वैल्यू है. तो द फर्स्ट फंक्शन इन दिस वी विल यूज इज int function. So what is int function? Int function is a function which will convert all values into integer type. All values will be converted into integer type. How? Let us see it. Convert any value to an integer type, we need to write this int function. How to write int function? For example, these are the prompts of Python. For example, if I am writing int and inside the function I am writing in single quotes 1, 2, 3. So whatever we write in single quotes is a string. Either we write in a single quote or double quote, it is a string. So this string value will now be interpreted as integer type. Understood? Now for example, we are writing int 1.5. So 1.5 is a floating type value. Now we are converting it to integer type. So this 1.5 will be converted into integer type, और ये integer type में कैसे convert होगा, ये हो जाएगा 2. Understood? 1.5, 5 or more than 5, it will round off the value, तो वो 2 हो जाएगा. If I am writing int of 1.3, so it will automatically convert 1.3 into integer type, and the value will go in the memory will be 1. So if I need to convert any string value, we need to write int function. If I need to convert any floating point value, I need to convert into integer, I need to write int. Okay? So this is the first function, that is integer function. The second function comes as str function. Now what is this str function? It is a string function
which will convert any integer value or floating type value into string type. This we have seen in class 11 as well. So str of 233. I know 233 is a integer value. So whenever we will print this value, automatically as soon as we will press enter, 233 will get printed inside single quotes. So what we are seeing here, if you have any integer type of value or a floating type of value, it will automatically convert itself into string value. Understood? Now next function comes is a float function. What is the float function? Float function will convert any integer or a string type value into floating type value. For example, float 26. When I will press enter, automatically you will see 26.0 will be printed on the screen. If I am writing float 233, so automatically whenever you will press enter, 233.0 will get highlighted. So in built-in functions, the type conversion functions which we have is integer, that is int function. Second is str function, and the third is float function. Int function will convert any type of value into integer type. Str function will convert any type of value into string type. Float function will convert any type of value into floating point type. Okay. Next comes the after type conversion function is input function. Input function. Now what is this input function? We have implemented many programs in class 11, and we have used input keyword as well. Remember, for example, if I am writing a is equals to input, and inside parenthesis I am writing enter a value. So what is this? It is a function. We are writing inside parenthesis. So it is a function. So input function is a function in Python which tells the interpreter to ask a value from the user. We as a user need to enter the value. If I will not write this input function, what will happen? It will directly print this value on the computer screen. But when, and the cursor will not get highlighted. When I will write input, तो what will happen? This value will get printed, enter a value, और यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा. क्या पूछ रहा होगा वो? वैल्यू किसकी? A की. ठीक है? तो this is input function. Next comes is after input function we have eval function, evaluation function. What is this eval function? We have seen in class 11. It is used to evaluate. ठीक? So for example, if I am writing x is equals to eval, inside parenthesis I am writing 45 plus 10 in single quotes. So this 45 and I am writing print x. This 45 plus 10 is in a string value. और string value के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? String value किसके अंदर लिखी हुई है? eval function के अंदर. तो what does eval function means? eval function means कि जो भी आपकी string है उसको भी वो evaluate करके आपको आंसर देने वाला है. तो 45 plus 10 that is 55. तो 55 will get printed on the output screen. और ये किस टाइप की वैल्यू होगी? ये होगी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू. ठीक है? तो इफ आई हैव अ स्ट्रिंग एंड वी आर डूइंग एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग एंड वी आर राइटिंग eval फंक्शन, इट मींस तो वो उस स्ट्रिंग के ऊपर भी इवैल्यूएशन करेगा. अंडरस्टूड?
Next comes min and max function. Min and max function. Now what are these min and max function? Min for minimum and max for maximum. To print the minimum value and the maximum value out of n number of values which you will pass, we will use minimum and maximum function. How to write minimum maximum function? For example, I am writing min 2, 3, 1, 0. As soon as I will press enter, automatically you will see 0 will get printed. If I am writing max 2, 3, 1, 0, as soon as I will press enter, automatically you will see 3 will get printed. So min function returns the minimum value and max function returns the maximum value. Get it? ABS function. Now what is this ABS function? ABS function is also known as absolute function. Means if we have a negative value, it will automatically convert it into positive value. For example, if I am writing ABS minus 45, so automatically you will get 45 as the answer. Means this negative value will get converted into positive value by using ABS function. ABS means absolute value, and what is absolute value? The positive value is always a absolute value. Next comes type function. It is not type conversion, it is just a type function. What does this type function indicate? जो भी आपकी वैल्यू है पाइथन प्रोग्राम में, अगर आपको उसका क्लास पता करनी है कि वो किस कैटेगरी की वैल्यू है, इंटीजर क्लास से रिलेट कर रही है या फिर फ्लोट क्लास से रिलेट कर रही है या फिर स्ट्रिंग क्लास से रिलेट कर रही है, then we will use type function for it. For example, I have written a is equals to 1.5, type a, ठीक है, enter. As soon as you will press enter, automatically it will write class type is equals to float. Means this 1.5 is of floating type class. It belongs to a class that is floating type. If I am writing a is equals to 3, type of a, so it will write class type equals to int. Means it is of integer type of class. Okay? So these are the values which are relate to the class will be shown by using type function. Got it? Next built-in function is len function. What this len function means? Len function is a function which returns the length of a particular string. Len function. For example, if I am writing a is equals to string, it is a string type variable. Len of a, b में मुझे सेव कराना है. For example, b is equals to len of a. What is the length of this string? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what will be the value? Print b. What will be the value of b? 6. So what is len function? Len function is a function which will calculate the number of characters or the spaces or special characters coming in that string. Okay? If we have a string space hello, so this space will also be counted. Means 6, 7, 7, 5, 12. So the answer of B will be 12. So each and every memory allocation will get counted by using len function. Next function or built-in function is round function. राउंड ऑफ फंक्शन या फिर राउंड फंक्शन.
व्हाट इज दिस राउंड फंक्शन और राउंड ऑफ फंक्शन? किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना, ठीक है, मुझे डायरेक्टली राउंड ऑफ करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डायरेक्टली यूज राउंड ऑफ फंक्शन एंड ऑटोमेटिकली द वैल्यू विल बी राउंडेड ऑफ. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग a is equals to 1.5327, ठीक, राउंड ऑफ a, तो इट विल बी राउंडेड ऑफ, और वो राउंड ऑफ वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 हो गया तो 1.533, 33 1.52, 2 will get highlighted, so answer will be 2. So this round off function or round function will automatically round off the value and it will display on the computer screen. Next function is range function. रेंज फंक्शन कहाँ देखा है? लूप्स जब पढ़ रहे थे हम लोग, ये सुनो, लिस्ट जब हम लोग ने देखी थी, ठीक, तो क्लास 11 में जब हम लोग लिस्ट या फिर लूप्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वी हैव सीन रेंज फंक्शन. व्हाट इज रेंज फंक्शन? फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग रेंज 0,5, what does it mean? It means that the counter variable will count 0, 1, 2, 3, 4. It will not count 5. It will count 5 minus 1, that is 4. How many values? 1, 2, 3, 4, 5. Clear? So what is range function? Range function is a function which will automatically take the counter variable on counting from the starting position till the ending position. Range function will have two arguments. If we are using loop, so we can use single argument. But if we are using list or we are using directly the range function, we have to use the arguments as two. So we need to write the starting range and the ending range. So if I am writing 0,5, automatically the range of the counter variable will start from 0, 1, 2, 3 and 4. It will not go till 5. Clear? So it will be 5 minus 1. So in built-in functions, we have seen there are many types of built-in functions. The first function we have seen is type conversion function. Inside type conversion function, we have seen integer, that is int function. Then we have seen str function. Then we have seen float function. Int function will convert all the values, all type of values into integer type. Str function will convert all type of values into string type. Float function will convert all type of value into floating point type. Then we have seen input function. Input function will be written in the statement when we need a value to be entered for the particular variable, or a particular interpreter will ask us to enter the value of that variable. तो वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन के लिए. नेक्स्ट कम्स eval function, that is evaluate function. Evaluate function automatically evaluate the arguments, whatever the arguments you are writing. वो वहीं के वहीं पूरा इवैल्यूएशन करके आपको आंसर दे देगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो या फिर फ्लोट वैल्यू हो. नेक्स्ट कम्स मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन. min function retrieves the minimum value. Max function will display the maximum value out of the list whatever you are writing. Next comes abs function. Abs function is an absolute function which will return you the positive integer value. ठीक. Now the question arises, क्या integer value ही return होगी? No, it will return the decimal value as well. अगर आपने लिखा हुआ है -4.5 तो ऑटोमेटिकली वो 4.5 रिटर्न करके ही देगा. नेक्स्ट कम्स टाइप फंक्शन. टाइप फंक्शन इज अ फंक्शन which will tell कि जो भी आपने वैल्यू एंटर करी है वो किस क्लास से रिलेट करती है. वो इंटीजर क्लास से रिलेट करती है, स्ट्रिंग क्लास से रिलेट करती है या फिर फ्लोट क्लास से रिलेट करती है. क्लियर? नेक्स्ट कम्स लेंथ फंक्शन. Len function is also known as length function. It is used to retrieve the length of a given string. कोई भी वेरिएबल में अगर मुझे स्ट्रिंग पास करनी है और उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आई विल डायरेक्टली यूज len फंक्शन. आई विल नॉट इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ कोड्स अकॉर्डिंग टू मी और मैं फिर लेंथ निकालूंगा.
I will directly use these built-in functions to retrieve the value which they are meant for. Next comes round function or round off function. Basically we use round off function. Round function बहुत कम बुक में दिखाई देगा आपको. Round off function just it is used to round off the value. Round off कैसे करते हैं वो हम लोगों ने मैथ्स में देखा है. If we need to directly round off the value to the ceiling value तो automatically हम लोग round off करते हैं. Range function we have seen in class 11. Range function is used to take a counter variable. वो counter variable कितनी बार execute करे आप और कहाँ से कहाँ तक execute करे. Memory diagram we know how to make a memory diagram of any type of list. अगर एक string है उसका memory diagram कैसे बनता है, zero indexing से लेके last indexing तक चलता है, फिर negative indexing भी start होती है. ठीक है, तो उसके according हम लोग range function use कर सकते हैं. So this is all about built-in functions. The next class will be on modules. What are modules, how to make modules, and then we will see user-defined functions. The main basic aim of the chapter is to make user-defined functions. हम लोगों को अगर कोई भी प्रोग्राम आता है तो वो user-defined function हम लोग अपने functions कैसे बनाएंगे तो उसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं. उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे लिखे जाएंगे और कैसे कॉल करे जाएंगे.